नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज की खास पेशकश अखंड चौपाल लेकर हाजिर हूं मैं अखंड प्रताप त्रिपाठी। इस वक्त हम दिल्ली से थोड़े ही दूर पर मौजूद एक गांव पड़ेला में पहुंचे हुए हैं और यहां पर लोगों के बीच में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यहां की राजनीतिक आबो हवा क्या कुछ कह रही है। यहां की राजनीति में मौजूद नेताओं से जनता कितनी खुश नजर आ रही है, जनता के बीच नेताओं के कामकाज को लेकर कितनी नाराजगी है और कितनी खुशामदी है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ी ही दूर अब यहां पर गांवों में हम पहुंचेंगे और वहां की शांति से आपको रूबरू कराएंगे और लोगों के बीच हम जाकर ये जानकारी जरूर जुटाने की कोशिश करेंगे कि लोग अपने नेताओं के प्रति क्या सुझाव रखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं सीधा गांवों की तरफ। नीति को लेकर क्या बातचीत चल रही है, इसी को जानने के लिए हम अपने पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए गांवों में पहुंचे हैं और इस वक्त हम फफूंदा गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है वो आपसे हम सीधा रूबरू आपको कराते हैं। सर, आपका नाम? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, राजनीतिक माहौल क्या लग रहा है यहाँ पे? क्या कुछ लग रहा है कि राजनीति में क्या कुछ चल रहा है? देखिए जी, राजनीति में ऐसा है, मोदी की पूरी लहर है और मोदी ही बनेगा यहाँ से। तो आपके गांव में किसकी लहर है ज्यादा? हमारे गांव में देखिए जो नेता हैं, एमपी है या एमएलए, वो भी अब तक तो उन्होंने कोई काम किए नहीं है, लेकिन उनको वोट जो मिलेंगे वो मोदी की सरकार के ही नाम पे मिलेंगे। मोदी के नाम पे वोट दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे सांसद के, विधायक के काम से कितना खुश हैं? जो काम किए ही नहीं है तो खुश कहाँ से होंगे जी? उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन वोट उनको ये इसलिए मिल जाती है कि वो मोदी के चक्कर में ही वोट मिलती है। उनको काम हम कुछ नहीं करते, वो तो अपनी जमीन खरीदते हैं। हाँ। और अपने जो गुर्गे हैं उनको देते हैं। सारी जमीन उन्होंने जो खरीद रखी है आकर और अपने गुर्गों की रजिस्ट्री कराते हैं। एक और बात आपसे समझना चाहूँगा, आपकी उम्र कितनी है? 71। आपने पुराने दौर की भी राजनीति देखी है और अभी के दौर की भी आप राजनीति देख रहे हैं, तो क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है दोनों के बीच में? देखिए जी, पुरानी राजनीति में तो इतनी एजुकेशन नहीं थी। हाँ, लोग बाग अनपढ़ थे, जो एक आदमी ने कह दिया सारे उधर ही वोट चल देते थे। लेकिन अब एजुकेशन इतनी हो गई है कि हर आदमी अपना अच्छा और बुरा सोच के चलता है और वो पहले देख लेता है कि हमारे लिए कौन सा आदमी अच्छा करेगा, कौन बढ़िया कर रहा है, तो उसी को वोट देते हैं। लेकिन अब जब मोदी है, मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो वोट मोदी को ही। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर के बारे में कुछ? देखिए, मनोहर लाल खट्टर तो बहुत संत आदमी है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उन्होंने जो अब ये मेरिट बेस पे नौकरी देनी शुरू करी है, सबसे बढ़िया ये मनोहर लाल का ये बहुत बढ़िया काम है। अच्छा। पहले जो रेवड़ी बांटने वाला सौदा था, 10 सिटीज को दे दी, 10 विधायक को ले दी, वो चक्कर खत्म है। जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसी को नौकरी मिलती है और ये बहुत अच्छा काम है। बहुत अच्छा बात, मतलब ये लगातार बीजेपी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दादाजी हमारे साथ और मौजूद हैं। अच्छा, अभी ऐलान हो गया है कि 100 रुपए जो एलपीजी गैस थे उसमें और कम कर दिए गए हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? बढ़िया किया जी, ये तो काम इन्होंने बढ़िया कर दिया। तो ये चीज पहले नहीं हो सकती थी? पहले भी हो सकती थी, अब थोड़ा चुनावी की वजह से। अभी दादा बात कर रहे थे चुनावी रेवड़ियां, तो ये चुनावी रेवड़ी नहीं है? नहीं, ये तो इतनी नहीं है चुनावी रेवड़ी नहीं है। अभी जैसे बातचीत हो रही है मनोहर लाल सरकार को लेकर के, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर बात हो रही है, तो यहाँ पे आप सांसद और विधायक के काम से कितना खुश नजर आ रहे हैं? क्योंकि विधायक यहाँ से निर्दलीय हैं। निर्दलीय तो हैं, काम से तो बिल्कुल ही खुश नहीं है उनके से तो जी। विधायक और सांसद के भी? सांसद ने भी कुछ काम नहीं कराया। हमारा छोटा सा टुकड़ा था यहाँ, दयालपुर गांव है नज़दीक, उसके लिए 2 बार यहाँ बोल के गए कल काम शुरू हो जाएगा, कल काम शुरू हो जाएगा, मगर आज तक वो काम शुरू नहीं हुआ। तो आपकी मतलब रिक्वायरमेंट क्या, मतलब जरूरत क्या है कि कौन सी ऐसी जरूरत है जो सरकार वहां तक पूरा पहुंच नहीं पा रही है? ये नेता ही की तालमेल थोड़ी ठीक नहीं है पब्लिक के साथ। अच्छा, नेता की तालमेल जनता के साथ ठीक नहीं है। एक दादाजी और हमारे साथ मौजूद है, ये कुछ कहना चाहते थे, मैं इनसे बात कुछ करना चाहूंगा। क्या कुछ आपकी राय? राय तो टाइम बताता जी। जो अभी का टाइम क्या बता रहा है? मुझे ये जानना, अभी का टाइम क्या बता रहा है? समय ऐसा होता है, समझे जी, विचार तो ये जो उनके कर्तव्य हैं जो हम देख रहे हैं, सुनिए जी, सारे रोड टूटे पड़े हैं। अच्छा।
आना जाना, जब तो इसी वजह से तो याद करते हैं इन लोगों को। ये है। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर या खट्टर तो बहुत बढ़िया, हाँ, खट्टर की छोड़ो, वो तो बढ़िया आदमी है, समझे जी, वो तो बढ़िया आदमी है। कामकाज से संतुष्ट है? कामकाज से संतुष्ट है? हम तो भाई ये सारे नेता हैं, काम करेंगे तो पब्लिक याद करेगी, नहीं करेंगे तो कौन याद करता है। आपके गांव की पब्लिक याद करेगी या नहीं करेगी? हमारे गांव की पब्लिक तो बहुत याद कर रही है इनको, अच्छा, लेकिन समय पे याद तो करेगी इनको। हाँ। तो किस लिए याद करिए? काम किया इसलिए याद करिए, काम नहीं किया इसलिए याद कर रही है? काम की तो मतलब ही ना, हाँ। काम का तो कोई विकास ना कुछ नहीं, काम का नहीं है। आपसे समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आप नेगेटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे दादाजी हैं, इनसे हाँ, मैं आपसे समझना चाहूंगा। आप इनकी बातों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा सा बताइए क्या कुछ मामला है, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। ये कहना चाहता, साफ नहीं बोलना चाहता ये। हाँ, तो आप साफ और स्पष्ट बोल दीजिए। मैं बोलूंगा साफ, हाँ। जब से बीजेपी आई है सब ठेकेदारी कर दिया सारा सिस्टम। 10,000 रुपये मिलते हैं कंपनियों में, 10,000 रुपये में बच्चे पढ़ाएगा या वो रोटी खाएगा, क्या करेगा? सब बेरोजगारी कर दीजिए। ये भी कंपनी की तरफ से आदमी होना चाहिए, उसके बच्चे पलेंगे, पढ़ाएगा लिखाएगा बच्चों को। 10,000 रुपये क्या लिखाएगा पढ़ाएगा? अच्छा, हरियाणा की सरकार ने एक ऐलान किया है, मैं उस पर आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अगर पहली बेटी होती है, दूसरी बेटी होती है, तीसरी बेटी होती है, इसके अगर आपकी होती है तो आपको 21,000 रुपये दिए जाएंगे। इस वाले फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हरियाणा में बच्चियाँ उतनी ज़्यादा नहीं हैं, सेक्स रेशियो बहुत कम है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? ये सब मतलब हवा के फैर हैं, कोई किसी को नहीं मिला आज तक, ना किसी को दिया। ये सब झूठी बातें हैं, राजनीतिक बात करते हैं और वोट लेने के लिए। अब का हरियाणा की कांग्रेस आएगी, हरियाणा में कोई बीजेपी का नहीं आएगा एमपी एमएलए। ये 5 किलो राशन मोदी सरकार दे रही है, तो उसको कैसे देख रहे हैं? ये आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा? पहले ये नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, हमारे गांव में सबका जो कट गया, सबका कट गया। सब कट गया। इनके 5 भतीजे राशन ले रहे हैं जी, और फिर भी ये एक भी दे रहा, एक भी दे रहा, सब कट गया। सब कट गया। अच्छा, एक चीज और, अभी सरकार ने ऐलान कर दिया है एलपीजी गैस पे कुछ, हाँ, एलपीजी गैस पे 100 रुपए और कम कर दिए हैं सरकार ने। ये तब वोट लेने के मुद्दे हैं इनके, बीजेपी के। लेकिन पेट्रोल डीजल में भी कोई कमी नहीं करी है। पेट्रोल करा, डीजल करा, घर की गैस दूसरी है वो भी नहीं करी। ये तो सब वोटन का चक्कर है इनका, बेवकूफ बनाना पब्लिक को और वोट लेनी। अच्छा, एक चीज और, जैसे आप लोग किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों का जो मुद्दा है, एमएसपी को लेकर जो बात हो रही है, मैं किसानों से आपको समझना चाहूंगा, किसानों से एमएसपी की बात हो रही है, किसान लगातार अनशन कर रहे हैं, तो क्या कुछ है? ये किसान फर्जी किसान है जी जो अनशन कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, फर्जी और रियल होने की डेफिनेशन बता दीजिए मुझे कि फर्जी कौन सा होता है और सही कौन होता है? सही किसान तो अपने खेतों में लग रहा है, उसे कोई फुर्सत नहीं है कैसी भी कहीं जाने की। और ये जो दलाल है ना, पैसे लेके जो बैठे हैं, अच्छा, उन्हें आप चाहे कहीं ले जाओ, वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अभी मतलब फर्जी किसान जो हैं वो भी खेतों में हैं? नहीं, हाँ, फर्जी तो रोड पे हैं, हाँ। और असली किसान अपने खेत में हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये मैं समझ नहीं पाया कि इसकी डेफिनेशन क्या थी। अगर फर्जी होगा तो वो अभी वहाँ बैठा हो, सड़कों पर बैठा होगा। हाँ जी। लेकिन अभी जो फसल की कटाई ना हो रही है, ना ही बुआई हो रही है, तो किसान तो प्रदर्शन तो कर ही सकता है ना? किसान को तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं है जी, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, काम हो या नहीं हो, उसे डेली तो अपने खेत पे जाना। अच्छा, लेकिन किसान, आपको लगता है कि एमएसपी देनी चाहिए सरकार को? नहीं देनी चाहिए जी, नहीं देनी चाहिए, नहीं। एमएसपी की फुल फॉर्म बता दीजिए, एमएसपी की फुल फॉर्म बता दीजिए। फुल फॉर्म की तो मुझे पता नहीं, बाकी इससे फंस गए। चला, मैं दादाजी से एक और है, क्या एमएसपी को लेकर क्या कहेंगे? देनी चाहिए सरकार को। और किसानों का मुद्दा जो है, इसको लेकर आप क्या देखते हैं? किसानों का मुद्दा सबसे अच्छा है। यहाँ को सब सारे बॉर्डर पे बैठे हैं किसान। और क्या नाम है, ये जो है एमएसपी देनी चाहिए सरकार को, एमएसपी देनी चाहिए सरकार को। देनी चाहिए। यहाँ पर क्या कुछ बेसिक मुद्दे हैं जो कभी अभी तक लग रहे हैं कैसे उत्थान में नहीं आए, सामने नहीं आए? यहाँ कोई सरकारी नौकरी नहीं किसी को भी। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम 30 लाख रोजगार। तो वो जो सरकार में आएगा तो जब ही तो है ना, तो बेईमानी बैठे हैं, तो ये आंधी है, नान दे भाई। यहाँ पे किसकी सरकार लग रहा है, किसका? यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आएगी, यहाँ से। हाँ। अच्छा, एक और बात,
इस सरकार ने जब से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेंशन बंद करी है, ये बहुत गलत काम किया है। आज के युग में जो उसको फंड मिलेगा, बच्चे चक्कू रख के पैसा ले लेंगे, बुढ़ा भूखा मरेगा। पेंशन मिलनी चाहिए हर आदमी को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। ये गलत किया है सरकार ने। वो तो कांग्रेस कांग्रेस ने किया, 6 में वाजपेयी ने किया है। कांग्रेस नहीं, वाजपेयी ने किया है, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन वाली जो बात आप कह रहे हैं, तो उसके लिए क्या? वो तो ठीक किया है, वो तो ठीक हुआ है, वो तो ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, कांग्रेस करे तो सही है और दूसरा करे तो गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है पेंशन बंद करना। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, ठीक है, 10 साल से राज्य में भी सरकार है बीजेपी की, 10 साल से केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो कितना समर्थित है, कितना आपको आकलन करके लग रहा है कि हाँ बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत खराब किया? क्या आकलन है आपका? बीजेपी ने कोई अच्छा काम नहीं किया। सारी फैक्ट्री ठेके पे दे रखी है, उनसे मंथली लेती है बीजेपी और गरीबों को 10,000 रुपये मिलते हैं। 12 घंटा ड्यूटी लेती है और 10,000 रुपये मिलते हैं। क्यों? 10,000 क्या कर लोगे आप? 10,000 देख कब चाय पी जाते हैं नेता। एक महीना कैसे निकालेगा वो? ये सोच बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, प्राइवेट स्कूलों में कहाँ पढ़ाएगा बच्चों? किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, उसके तहत गरीबों को पैसे दिए जा रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में दिए जा रहे हैं, आपको मिले क्या? या तो आप किसान नहीं है या फिर आपको योजना का? किसान हूँ, एक बार मिले बस। बाद में डीसी ऑफिस में गया, एक किस्त ने दे दी, बाद में बंद कर दिया। हाँ जी, ये 2-2 पेंशन ले रहे हैं जी गवर्नमेंट की, उसके तहत इनकी बंद की गई है। 2 पेंशन ले रहे हैं जी, एक तो मिलिट्री की और एक और थी। नहीं, जब पेंशन ले रहे थे सरकार की, वो भी योजना है, कितना आप ही सब ले लेंगे तो गरीब कहाँ जाएगा सर? गरीबों को कहाँ मिल रहा है? गरीब सबके राशन कार्ड दिए इनके खड़े, जाके देखो इनके घर अन्न भी नहीं, रोटी भी नहीं है। ये इधर बच्चे अब यहाँ वहाँ पे मैं बात करूँ, बताइए। देखिए जो बता रहा है ना कि मुझे पैसे नहीं मिलते और ये नहीं मिलता, इसको 12,000 रुपये पेंशन मिलती थी, जो कि अब 45,000 रुपये मिल रही है इसको। ये मोदी सरकार की गारंटी है। 1 रैंक 1 पेंशन करी है, वो उसने करी है, वो उन्होंने करी है, और ये आज बात बना रहा है। अच्छा, लगातार यहाँ पर काफी गर्मा गर्मी का माहौल है, कई लोग सरकार के पक्ष में हैं, सरकार के विपक्ष में हैं, लेकिन अब हम किसी और दूसरी लोकेशन में चलते हैं और कहीं जाकर आपको इनसे यहाँ से बातचीत करते हैं। लोगों से बातचीत करने के लिए हम पड़ेला खुर्द गांव में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे लोगों की पंचायत लगी हुई है, यहाँ पर लोगों की चौपाल लगी हुई है, लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए इनसे बात करते हैं। राजनीति को लेकर इनकी क्या बातचीत है, क्या कुछ ये सोचते हैं, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? राकेश तंवर। राकेश जी, आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर आप कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ नजरिया है, सरकार से कितने संतुष्ट है, सरकार से कितनी नाराजगी है, किस चीज को लेकर? सरकार के संतुष्ट की तो भाई साहब ऐसी बात है, अभी महाराज जी ने खड़े श्री महाराज जी के सानिध्य से हमारे यहाँ पर एक भंडारा हुआ था 8 माण का, बहुत बड़ा विशाल भंडारा हुआ था। और अपने अब 5 मई 2022 को इसमें हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हमारे पास में विराजमान हुए थे, और उन्होंने हमारे एक जेवर एयरपोर्ट से निकलता हुए हाईवे गया हुआ है, उसके लिए उन्होंने खुश होकर जनता के हाव भाव को देख के, बाबा जी के भाव को देख के, जनता की भीड़ को देख के यहाँ मोहना गांव के लिए कट के लिए घोषणा की थी। पर लेकिन आज बड़े शर्म के साथ मुझे कहना, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज तक ना तो कट है ना कोई प्रस्ताव है। हमारे किसान पिछले 5 महीनों से वहाँ अनशन दे रहे हैं, ना कोई सरकार का मुनिंदा आज तक को वहाँ उसको सुनने के लिए तैयार है। माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी से भी मिले थे, सीएम साहब से भी मिले थे, 2-2 3-3 बार उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन आज तक हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। मतलब सरकार से आपकी नाराजगी है और सरकार को आप ये कहना चाहते हैं सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुन रही है। मैं और आपके यहाँ बुजुर्ग हैं, कई मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। सर, राजनीति बहुत आम बात हो चुकी है, हर गली चौराहे नुक्कड़ पे राजनीति की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पढ़ेला गांव में आबो हवा क्या कर रही है? यहाँ के विधायक से, सांसद से, पार्षद से आप कितने संतुष्ट है काम से? कोई संतुष्ट नहीं है, सब खराब हैं ये आदमी, जितने भी नेता बने हैं अब तक हमारे यहाँ एमएलए सर्कल में देखो जाके, खड्डे हैं इतने बड़े, विधायक बहुत खराब है हमारा। ठीक, साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव में मोदी को वोट देंगे या फिर राहुल गांधी? मोदी को। मोदी को। यहाँ के सांसद का काम कैसा, उनसे कितने संतुष्ट हैं? बात नहीं है संतुष्ट सांसद से नहीं है, अगर सांसद तो बीजेपी के हैं, बेशक हो, हम तो नहीं है। सांसद से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं। लेकिन सांसद अब की बार घमंड अपना चकना चूर करके कहा था,
जब हमारे और पास के 25 गांवों की जो सरदारी गई थी, मैं आपको और थोड़ा सा बता दूं, मंत्री जी ने हम सब गांव की सरदारी को दिल्ली में बुलाया था। वन की हम आपको आज आ जाओ, आप हमारे गांव के इलाके की सरदारी खुशी होकर गई। 80 किलो लड्डू उनको हमने मारा, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया भरपूर भव्य जिस नाम से हुआ हमारे गांव की सरदारी से, इलाके की सरदारी से। उसके बाद वो टूक तोड़ जवाब देते हैं कि मुझे वोट नहीं दी तुमने, आपने वोट मोदी को दिया है। कृष्णपाल गुर्जर को के उनके कामकाज से आप संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। नई बात करो, हमारे संत जी लेके आ रहे हैं हम, और निर्विरोध और आजाद लेके आ रहे हैं। हम नई सरकार का गठन चाहते हैं, हम बीजेपी से पक गए। बोलिए नारायण भगवान की। कोई वादा पूरा नहीं। अच्छा, मोदी जी के काम से कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं? भैया मोदी के लिए तो खड़े हैं। अब यहाँ के सांसद से आप नाराज हो? अगर सांसद का चेहरा बदल दिया जाए तो? हाँ, तो संभव है। सांसद का चेहरा बदल दिया जाए तो जरूर निश्चित ही बीजेपी जाएगी। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, यहाँ से जो विधायक है, विधायक के कामकाज से अब कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं? न कतई जीरो भी नहीं आ रहे हैं, ना विधायक से ना सांसद से। महाराज जी, आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि आपने क्या कुछ आपने किया, ये जनता के बीच में आप इतना प्यार आपके लिए देख रहे हैं, यहाँ पे जब से हम यहाँ पे आए हैं आपके लिए बहुत सारे प्यार हम देख रहे हैं, क्या कारण है, क्या कुछ नजर निकल कर सामने आ रहा है? हम तो सिर्फ एक जो है, मैं तपस्वी हूँ जी, जो तपस्या से लोग खुश हैं, सेवा से खुश हैं। अच्छा, एक चीज और, आपकी तपस्या का कारण क्या था, किस वजह से? तपस्या साधु का कोई कारण नहीं होता है। हाँ। तपस्या तो तपस्या होता है। तो उस तपस्या में क्या किया था आपने? हमने 12 साल खड़े होकर के तपस्या किए थे। अभी तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ, सिर्फ जूस पीता हूँ। एक बार भाई बाबा जी के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई, बाबा जी के लिए। मतलब 12 साल खड़े होकर तपस्या करना बहुत बड़ी बात है। सर, मैं अब राजनीति वाले विषय पर वापस आता हूँ। राजनीतिक विषय पर अगर बात करें तो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? भैया, किसान कोई आंदोलन नहीं कर रहा। किसान जो है कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, ये तो सब ढोंगबाजी है। ये अपना स्थान मांगने के लिए सरदारों ने बना रखा है। किसान तो अपने काम से लगा हुआ है, किसान ठाली नहीं है। किसान तो अपने काम से लगा हुआ है, किसान बहुत बिजी है। किसान पर नेतागिरी कहाँ है? ये तो बाहर से लोग आ रहे हैं, पैसा से लोग आ रहे हैं, पैसा से खरीदे जा रहे हैं। वो लोग तो भारत के ही है ना। अरे भारत के भला ही हो, लेकिन वो तो धोखेबाजी तो है बेटा, है तो धोखेबाजी। पैसों से काम किया जाता है। और राज्य सरकार तो मैं तो विनती यही करूंगा कि सरकार को एमपी भी, एमएलए और एमपी दोनों ही चेंज कर देने चाहिए। पहले भी यहाँ से आज़ाद बना था, नैनपाल ने कुछ काम नहीं किया, एक ईंट नहीं लगाई कहीं पर भी, सारे रास्ता खड्डे पड़े, हर गांव के दुखी है, पानी का साधन किया नहीं, कुछ किया नहीं। ये विधायक का काम नहीं है। मैं एक और व्यक्ति हमारे पास मौजूद है, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। और बड़ा बीजेपी वगैरह का लगा के, मतलब? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, पिछले 32 साल से बीजेपी का सेवक हूँ। आप बीजेपी के सेवक हैं और यहाँ पे बीजेपी जो केंद्र में भी बैठी है, राज्य में भी बैठी है, और बीजेपी के कामकाज से यहाँ पे आप जितने लोग को देख रहे हैं संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। तो अगर आपकी सरकार, आप बीजेपी के हैं, प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो आप प्रतिनिधित्व करते हुए बीजेपी को कैसे देख रहे हैं, कैसे आप क्या कुछ सुधार लाना चाहते हैं? आपने अभी सारी सरदारी की बात सुनी। हाँ। सरदारी जो बोलती है वो हमेशा सच बोलती है, और जो बोल रही है बिल्कुल सच बोल रही है। मैं उससे ऊपर कुछ बोल ही नहीं सकता। सरदारी की बातें हमेशा सर माथे पे। बाकी भाई साहब कह रहे थे कि खट्टर जी इनॉग्रेट करके गए थे, वो बोल के गए थे कट के लिए, उस पर हम लगे हुए हैं। और ये 11 तारीख को इनॉग्रेशन हो जाएगा UR2 का। उसके बाद 12 तारीख को NHAI की मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग, उसमें यहाँ का प्रपोजल रखा जाएगा। और वो 12 मार्च को UR2, 11 को तो वो है इनॉग्रेशन है मोदी जी के द्वारा, और 12 तारीख को NHAI की बोर्ड प्रेजेंटेशन है इसी मोहना कट के लिए, और उसमें कुछ ना कुछ खबर आपके लिए निकल के आएगी। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे कि ज़्यादा देरी नहीं होगी? आपको ऐसा नहीं लगता कि जब चुनाव नज़दीक है तो ऐसे में आके इनॉग्रेशन करना और लोगों से कुछ अच्छा मैसेज जा नहीं रहा है? ये नॉर्मली देखा गया है कि जब भी सरकार के कार्यकाल पूरा होता है तो सब इनॉग्रेशन करते हो, नया नहीं है। अभी ये एक नियम है इलेक्शन कमीशन का कि आप आचार संहिता लगने के बाद जो है इनॉग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन आपका सरकारी तंत्र काम तो करता है ना,
तो अगले 3-4 महीने काम तो करेगा, खाली बैठ के सैलरी तो नहीं खाएगा। तो इसीलिए जो आचार संहिता लगने से पहले धड़ाधड़ इनोवेशन किए जाते हैं, ये नॉर्मल है। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो युवाओं को रोजगार देंगे, इसको कैसे देख रहे हैं कि मोदी सरकार तो बिल्कुल फेल नजर आ रही है रोजगार देने में, ऐसा लोगों का मानना है, आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में वो चुनाव जीतने के बाद वो युवाओं को रोजगार देंगे, कैसे देख रहे हैं इसको? जी उनको तो झूठे बात नहीं, कोई नॉलेज ना है, कोई सिस्टम नहीं। आज तक 70 साल उनका ही तो राज रहा, कुछ नहीं दिया लोगों को। जात पात आपसी भाईचारे में हिंदू मुसलमान करके उन्होंने बांटा लोगों को। नहीं, लोगों भारत के लोग बहुत सभ्य और बढ़िया लोग हैं, उन्होंने बांटा, उन्हें पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। इन्होंने तो विश्व जो जहर फैलाया उन 70 साल में उन्होंने फैलाया है। एलपीजी गैस के दाम को लेकर बातचीत हुई है। अभी एलपीजी गैस के जो दाम हैं वो 100 रुपये और कम कर दिए गए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? वो सही है, बहुत बड़ा देश है ये। हमारे देश का सौभाग्य है कि मोदी जी हमारे यहाँ पीएम के आए हैं, उसने देश में बहुत सुधार किया, आगे भी बहुत सुधार करेंगे। बहुत बड़ा देश है, बहुत उन्हें और समय मिलने दें, देश में बहुत विकसित देश होगा और बहुत बढ़िया आगे बढ़ेगा। लोग हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर, राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो आएंगे और सरकार में बैठेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे, इसको कैसे देख रहे हैं? बाबूजी बिल्कुल झूठ बोलते डोले, कोई वहाँ की संग ना, कोई वहाँ की बात बढ़िया ना। वो देश को है ही ना हमारे को, ना उसे देश से लगाव है। वो तो अपने खामा खा के जो है ना बाजीगर बने फिर है। अच्छा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? हाँ जी, अरे नरेंद्र मोदी साहब। अच्छा, उनका तो जवाब मनोहर लाल नहीं। खट्टर या फिर ये कुछ थोड़े से ठंडे रहे मनोहर लाल जी। जैसे योगी ने अपने यूपी में किया है ना, बदमाशों की चटनी कटनी बढ़िया विकास किया है, ऐसे हमारे यहाँ खट्टर साहब ने नहीं किया। इसलिए हम खट्टर को मुख्यमंत्री नहीं चाहते भाई साहब। यहाँ के सांसद के कामकाज से कितना संतुष्ट है? सांसद का काम तो कतई ठप पे जी। नाम बता दीजिए पहले। कृष्णपाल गुर्जर। काम कैसा रहा? काम बिल्कुल बेकार रहा। मंत्री हैं साहब, इसको टिकट मत दिलवाना, अब क्या हरा देंगे ये सब। मोदी जी की एक सीट कम हो जाएगी, इसको कह देना वहाँ कि कृष्णपाल गुर्जर को टिकट ना दे। ठीक है ना बाबूजी? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। आपको काम है, ये आप जो ना देश के हमारे के जो ना कैसे कह दे ना कार्य, सारे कार्य संभालते हैं। जैसे आप कहते हैं ना वैसे ही होता है देश में, और जनता भी आपकी बात कोई मानती है। बिल्कुल बिल्कुल। अंतरी मंत्री की बात ना माने। मैं सर से बात करना चाहूँगा। सर, आपका नाम? सर डीके शर्मा। डीके शर्मा जी, काम क्या करते हैं आप? मैं बेकार के काम करता हूँ। जैसे कि कहीं भी उसमें प्रशासन में कोई तंग है, हमारा किसान है या मजदूर है कोई, तो प्रशासन में जाके उसकी आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, मतलब किसानों की आवाज़ उठाते हैं आप? जहाँ अच्छा, अभी हाल ही में किसान आंदोलन हो रहा है, इसको कैसे नज़रिए से देख रहे हैं आप? किसानों की आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर पा रहे हैं? जो किसानों की मांगे हैं उनमें 90% 95% बिल्कुल ठीक है और होनी चाहिए, लेकिन उनका जो तरीका है सड़कों को घेरना, धरने देना और एकदम से चढ़ाई करने की कोशिश करना, या केवल 1 या 2 राज्य के ही किसान इकट्ठे हो जाना, वो हमें ठीक नहीं लगता। अभी हाल ही की बात बता रहा हूँ कि किसान सड़कों पर निकले हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं जी। इतने दिन हो गए, लेकिन सरकार उनको हटा पाने में या उनको खुश कर पाने में सक्षम नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए और एमएसपी को लेकर क्या कानून बनने चाहिए? देखिए, एमएसपी के लिए कानून बनाना बहुत आसान नहीं है। सारे प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं या वहाँ के वित्त मंत्री हैं या एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनसे बात करके ही कौन सी चीज़ कहाँ पैदा होती है और कहाँ उसके जो है ना खपत होती है, उन सब चीज़ को देखते हुए कितनी उसकी लागत आती है उसके ऊपर डिसीजन करना है। लेकिन जो कि किसानों को हटाने की बात है, किसानों के खिलाफ सरकार कोई सख्ती नहीं करना चाह रही, नहीं तो सरकार के हाथ में सब कुछ है, उनको किया जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि दिल्ली की सरकार, पंजाब की सरकार और कुछ राजनीतिक दल उनको दिल्ली की तरफ पुश कर रहे हैं, और ट्रैक्टरों के साथ उनका आना और वो अपने वाहनों को बख्तरबंद गाड़ियां बना के लाना, टैंक बना के लाना, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने अपने आप को उनसे दूर कर लिया, जबकि हम सारे आंदोलन के साथ में थे, लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने अपने आप को दूर कर लिया है। हम उनके समर्थक हैं केवल उनकी मांगों के, और सरकार मतलब आप मांगों के समर्थक हैं, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है आप आंदोलन के प्रोसेस से समझौता नहीं कर सकते हैं। समझौता नहीं कर सकते। देश की राष्ट्र जी, देश की सुरक्षा। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, देश में मौजूदा वक्त में बेसिक मुद्दे क्या हैं? रोजगार या राम मंदिर? सर, ऐसा है कि
आज इस भारत भूमि पर सबसे ज़रूरी है नैतिक शिक्षा का पालन पोषण होना। नैतिक शिक्षा सही होगी, संस्कार सही होंगे, देश के जो राजनेता हैं अगर वो धर्म पर आस्थित होकर के इस राज्य को चलाएंगे तो राज्य अगर सही चलेगा तो जनता का भला होगा। अगर राजनीतिक लोग ही सही नहीं होंगे जनता का भला कैसे होगा। मैं आपका ध्यान और कहीं ले जाना चाहता हूँ। आप भारतवर्ष का नहीं, आपने अभी कहा राजनीति में धर्म, तो आपको लगता है राजनीति में धर्म का हिस्सा ज़्यादा हो रहा है? धर्म का नहीं, कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं राजनीति के अंदर जो धर्म का सहारा लेकर के केवल अपने पालन पोषण में लगे हुए हैं, अपने पेटों को बड़े करने लगे हुए हैं। मैं आपको इधर से, जैसे आपने मेरे से प्रश्न किया है किस चीज़ की कमी है, हमारा भारतवर्ष का आधा सा देश उत्तर प्रदेश माना जाता है। वहाँ पर योगी आदित्यनाथ का राज्य है जहाँ पर गुंडागर्दी को ख़त्म कर दिया गया है और बड़ा शांति का माहौल है। मैं ये लेकिन महिला के प्रति नहीं, महिला के प्रति जो अत्याचार है उसमें उत्तर प्रदेश का नाम ऊपर ही है साहब। सर देखिए, ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, राजनीतिक मुद्दे होते हैं। कानपुर का मुद्दा सुना आपने? कानपुर का मुद्दा मेरे आप प्रश्न का जवाब दीजिए ना पहले। आप जब भी तो प्रश्न कराएंगे। आपसे कर रहे हैं सर। आप अगर उत्तर प्रदेश की जनता से पूछेंगे आज से 10 साल पहले उत्तर प्रदेश का माहौल कितना खराब था, कितना वहाँ विचारों का मतभेद था, कितनी जनता परेशान थी, चोरी चकोरी डकैती छिनागिरी, और इतना था कि जनता बड़ा आप मौजूदा वक्त में हरियाणा में रह रहे हैं, मैं हरियाणा की बात करूंगा। हरियाणा कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? अब आप आ गए ना अपनी बात पर। मैं हरियाणा, अगर आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो राजनीतिक स्टैंड है वो केवल मोदी जी के नाम से चल रहा है, अन्य नेता की वजह से नहीं चल रहा। जनता जनार्दन जो वोट दे रही है या वोट बैंक का जो सहारा ले रही है सरकार, वो केवल मोदी जी के नाम पे ले रही है। परंतु जो हरियाणा के राजनेता हैं वो आजकल ना तो रोजगार के उससे सही हैं, न किसानों के उससे सही हैं, न जनमानस के लिए सही हैं। आप यहाँ पर बातें चीतें बहुत चल रही हैं, परंतु मैं तो आपकी तरफ ध्यान एकत्रित करूँगा कि आप यहाँ पर पंचमनाथ मंदिर पनारा खुर्द में आए हुए हैं और यहाँ पर जो विशाल भंडारा का जो आयोजन किया जा रहा है ये जनता जनार्दन हुई है, ये बाबा अवधूतनाथ खड़ेश्वरी महाराज के यहाँ पर आई हुई है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उस जनता जनार्दन का जो प्रश्न आप मेरे से कर रहे हैं उन प्रश्नों का जवाब है किसी संत को, महात्मा को, योगी को यहाँ पर इस राजनीति में लाया जाए। हरियाणा की राजनीति में जिस प्रकार से बालकनाथ है, योगी आदित्यनाथ है, मतलब ये जो योगी हैं, जो चीज़ें हैं, जो तपस्वी हैं, उनको राजनीति के अंदर केंद्र में लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर सीधा ये देखा जा रहा है कि राजनीति में अब उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। लगातार प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसके प्रति लोगों का आक्रोश तो है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दे लोगों को अभी भी परेशान कर रख रहे हैं। परेशान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग बेरोजगारी से परेशान हैं। युवा बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर है, लगातार युवा प्रदर्शन भी कर रहा है। अभी हाल ही में हरियाणा में लगातार प्रदर्शन का दौर भी जारी है। यहाँ पर जो सांसद है उनके काम से जनता लगभग नाखुश नजर आ रही है। अखंड चौपाल में मेरे साथ इतना ही। मैं अखंड त्रिपाठी आपसे इजाजत लेता हूँ। नमस्कार।